अब इसे विडंबना कहें या दुर्भाग्य, नाथूराम गोडसे एक ऐसा आदमी जो भारत बंटवारे का बदला लेने चला था। उसी के वक्त पर आज हमारा देश बटा हुआ नजर आता है। कुछ लोग उन्हें देशभक्त के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग उन्हें पार्टीशियन और किलर से ज्यादा कुछ नहीं देखते। अब किस विचार के लोग ज्यादा हैं ये आज के समय में कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल तो बनता ही है कि आखिर गांधी जी, जिसे राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है, उनकी हत्या की क्या वजह रही होगी, वो भी अपने ही भारतीय के हाथों। और आगे गोडसे को इतिहास किस रूप में याद करेगा, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं गोडसे के जन्म से, जिनका जन्म 19 मई 1910 को बॉम्बे पूना रेल मार्ग से दूर एक छोटे से गांव उकसान में हुआ था। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता विनायक गोडसे पोस्टल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में कहते हैं कि विनायक गोडसे के परिवार में बेटियां तो बच जाया करती थी, लेकिन बेटों की जन्म के कुछ वक्त बाद ही मौत हो जाती थी। नाथूराम गोडसे से पहले भी 3 बेटों का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे में परिवार ने चौथे बेटे को बेटी की तरह पाला और नाक में नथ भी पहनाई। इसी नथ की वजह से उसका नाम पड़ा नाथूराम। जैसे जैसे नाथूराम युवा हुए, उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट आने लगा। स्विमिंग में भी उनका स्पेशल इंटरेस्ट था। लेकिन नाथूराम गोडसे को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद था और इंग्लिश खास पसंद नहीं थी। तो नौकरी की तैयारी की बजाय उन्होंने कारोबार में हाथ आजमाने की कोशिश की। लिहाजा वो पुणे छोड़कर अपने पिता के पास करजत चले गए, जहां उन्होंने करीब 2 साल तक बढ़ई का काम सीखा। लेकिन तब तक पिता का ट्रांसफर हो चुका था, तो वहां से उन लोगों को रत्नागिरी जाना पड़ा। ये वही वक्त था जब वीर सावरकर को अंडमान निकोबार से काला पानी की सजा से मुक्ति मिली थी और उन्हें रत्नागिरी में अंग्रेजों ने नजरबंद कर रखा था। सावरकर उस वक्त अपने हिंदू विचारों की वजह से पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर थे। सावरकर से मुलाकात के बाद गोडसे भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए। 2 साल बाद जब गोडसे के पिता रिटायर हो गए थे, तो गोडसे रत्नागिरी से सांगली चले गए। यहाँ उन्होंने सिलाई का काम भी सीखा और कपड़ों की दुकान भी खोली। इधर परिवार वाले भी उन पर शादी का दबाव डाल रहे थे, लेकिन गोडसे का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी बीच हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच सांगली में भी खुली और नाथूराम गोडसे इस ब्रांच से जुड़े। साल 1938 में हिंदू महासभा ने हैदराबाद में विरोध जुलूस निकाला, तो उसमें गिरफ्तार होने वालों में से एक गोडसे भी थे। गोडसे को करीब 1 साल जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया गया। तब तक दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। साथ ही जिन्ना की पाकिस्तान की मांग भी तेज हो रही थी। गोडसे नहीं चाहते थे कि देश को धर्म के आधार पर बांटा जाए। इन सब को देखकर उन्होंने गांधी जी की हत्या की प्लानिंग की। इसके बाद गोडसे ने दत्तात्रेय आपटे, मदन लाल पहवा और विष्णु करकरे के साथ मिलकर गांधी जी को मारने का प्लान बनाया। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को पहवा ने प्लान के अकॉर्डिंग प्रेयर हॉल में विस्फोट किया, लेकिन उसे एक महिला ने देख लिया और वो गिरफ्तार हो गया। साथी की गिरफ्तारी के बाद भी गोडसे को कोई डर नहीं लगा और नफरत की आग बुझाने के लिए 29 जनवरी को दिल्ली के बिड़ला भवन में गोडसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। गोलियां दागने के बाद गोडसे वहां से भागा नहीं। इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और यही वो दिन था जिसके बाद नाथूराम गोडसे का सफर भी कोर्ट के कटघरे से लेकर जेल की 4 दीवारी होते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचा। गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद कोर्ट में जज के सामने खुद पर गर्व होने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उनका मानना था कि गांधी जी ने सारे प्रयोग हिंदुओं की कीमत पर किए। गोडसे ने अपने बयान में आगे कहा कि महात्मा गांधी के कारण मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस अपीसमेंट की नीति अपना रही थी। उसने कहा कि मेरे अंदर पार्टीशन के चलते गुस्सा था, जिससे हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश मिला था। इसी कारण मैंने गांधी की हत्या की। जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी की सजा दी गई। ये रक्तपात शांति और अहिंसा की नीति पर चलने वाले उन्हीं गांधी जी के कारण हुआ, जिन्होंने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारियों की निंदा। वैसे तो गांधी जी पर काफी बुक्स लिखी गई हैं और उनकी बायोपिक पर कई मूवीज भी बनाई गई हैं, जिसमें नाथूराम गोडसे को पागल और सनकी बताया हुआ है।
सो फ्रेंड्स, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।